कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी रिलेशनशिप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हाथों से जैसे निकल सा ही गया? वो छोटी-छोटी बातें जो पहले बड़ी क्यूट लगती थी, लेकिन वक़्त के साथ भारी पड़ने लगती हैं। बस यही कहानी है चलते-चलते मूवी के टाइटल सॉन्ग के लिखे हुए हर एक लफ्ज़ के पीछे। 22 साल पहले रिलीज़ हुआ ये गाना आज भी मॉडर्न रिलेशनशिप पे फिट बैठता है, क्योंकि जावेद साहब की लिखी हुई एक-एक लाइन बहुत सारे इंसान अंदर ही अंदर फ़ील करते हैं। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए, बेवफा हम नहीं बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए, चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। कितनी खूबसूरती से ये लाइंस वो बात बयान करती हैं जो हर इंसान फील करता है व्हेन दे आर मिसअंडरस्टूड बाय द पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू देयर हार्ट। चाहे आप कितना भी किसी से प्यार करो, चाहे कोई कितना भी आपके दिल के करीब हो, लाइफ में ऐसा मोड़ जरूर आता है जहाँ पे यू फील लोनली, क्योंकि आप या तो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके सामने, और कभी कभी आप वैसे ही मिसअंडरस्टूड हो जाते हो, चाहे आपने पूरा का पूरा दिल निकाल के ही किसी के सामने रख दिया हो। उस सिचुएशन में जो फीलिंग होती है ना कि बेवफा तो तुम भी नहीं, बेवफा मैं भी नहीं, प्यार तुमको भी है, प्यार मुझे भी है, लेकिन फिर भी दोनों लोग अपनी अपनी ईगो लेके बैठे हैं, और इस सिचुएशन में सफर कौन कर रहा है? सफर दोनों का प्यार कर रहा है। इट इज द लव दैट फाइंड्स इटसेल्फ एट द मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशन इन दिस पॉइंट ऑफ लाइफ। और ये तो जस्ट फर्स्ट पैरा है गाने का। इसके बाद गाना और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है जब जावेद साहब ये बात लिखते हैं, दुनिया जो पूछे हमसे तो क्या हम कहें, कोई ये हमको बता दे, ठेस लगी तो पल में टूट गए, शीशे के थे क्या सब वादे, जाता है कोई क्यों सपनों को ठुकरा के, पाएगा दिल क्या किसी को बता के, चलते चलते राख हम बिन जले हो गए। जब दो लोग पूरी दुनिया से लड़के पूरी दुनिया के अगेंस्ट होके एक होते हैं ना, तो उनका जो प्यार होता है वो सिर्फ प्यार नहीं होता, सब लोगों की नजर होती है उनके ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, खुश हैं या नहीं एक दूसरे के साथ। और जब इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, तो वो पॉइंट पे जब आके दोनों खड़े होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट होता है दोनों के लिए। यहाँ पे एक तो ये बात आती है कि जिस इंसान पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, आज वही इंसान मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। और दूसरी बात ये आती है कि लोगों को क्या बताएंगे जब वो पूछेंगे हमसे। तभी तो ये लाइन आती है कि ठेस लगी तो पल में टूट गए, शीशे के थे क्या सब वादे। उफ, जावेद साहब, लव यू फॉर दिस लाइन्स। और फिर टूटे हुए दिलों पे मरहम लगाने के लिए जावेद साहब ये भी तो लाइन बोलते हैं ना, अब दुनिया को बता के इसके बारे में क्या करेंगे जब वो छोड़ के जाने वाला छोड़ के जा ही चुका है, जिसके साथ ही सारा रिश्ता था, जिसके साथ ही सारी बातें थी। अब जब वो ही जा चुका है तो दुनिया को बता के करेंगे भी तो क्या करेंगे। ओए होए 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 होए, जावेद साहब मार ही डालते हो यार। और उसके बाद फाइनल सेटलमेंट, चलते चलते राख हम बिन जले हो गए। दिस इज काइंड ऑफ सरकाज़म जो जावेद साहब बात खत्म करने से पहले कर रहे हैं कि एक होता है ना यार, प्यार को बहुत सारे स्टेजेस से होके निकलना पड़ता है पूरा होने से पहले, लेकिन यहाँ पे जो बात है, ही इज सेइंग के राख हम बिन जले हो गए, मतलब प्यार का जो पहला टेस्ट आया, सबसे छोटा सबसे आसान टेस्ट आया, उसको भी हमने फेल कर दिया, मतलब जलने से पहले ही राख हो गए। क्या ही बोलो यार। और उसके बाद आता है फाइनल पैरा गाने का, जिसमें ये बात लिखी गई है कि डूब गया है जैसे दर्द में दिल, आंसू भरी हैं अब आंखें, तन्हाइयों की जो रुता गई, उजड़ी हुई हैं सब राहें, सोचा था पाएंगे दोनों एक मंजिल को, राहें जो बदली तो तुम ही बता दो, चलते चलते गुम कहाँ काफिले हो गए। इस पॉइंट पे जब ये गाना खत्म होता है आके, तो ये लाइंस बताती हैं कि द कपल हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग, जो शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं इस फिल्म के अंदर, दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। और नाउ दे अंडरस्टैंड कि ये ईगो को पाल के, ईगो को मन में रख के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एट द एंड इट इज देयर लव दैट इज सफरिंग द मोस्ट। तो उनको ये ईगो को साइड में रखना चाहिए और रिकंसाइलेशन ही करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा उनका दिल कुछ और नहीं चाहता। ये गाने को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने, और उनकी खूबसूरत आवाज आज भी दिल को जैसे छू के, दिल को तोड़ के, चूर चूर करके निकल जाती है। आज भी ये गाना उतना ही खूबसूरत है जितना तब था जब ये गाना पहली बार सुना था। ऑल थैंक्स टू द ब्यूटीफुल वोकल्स ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक, और जितने दिल से उन्होंने ये गाना गाया उसके लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू। और शाहरुख खान, रानी मुखर्जी ने भी तो अपनी एक्टिंग से इस गाने के अंदर जान डाल दी। जो इमोशंस उन्होंने इस गाने में डाले हैं, जिस तरह से उन दोनों ने कैरेक्टर्स को प्ले किया, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, इट इज सो ब्यूटीफुल। गाइस, मैं हूं फिल्मी गौतम। चलते चलते इज वन सॉन्ग दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड दिस इज सच एन अंडररेटेड सॉन्ग फीचरिंग शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी। उनकी पूरी की पूरी फिल्मोग्राफी में दिस इज अ रेयर जेम, जिसके बारे में आई एम नॉट सेइंग लोगों ने सुना नहीं है, बट जितना इस गाने को अप्रिशिएट करना चाहिए उतना अप्रिसिएशन हम लोगों ने नहीं किया है। आप मुझे बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगता है। आप
ने लास्ट टाइम ये गाना कब सुना था। एंड इफ यू आर गोइंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग अगेन राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर न्यू सीरीज हिडन बिटवीन द लाइन्स, जहां पे मैं हर वेडनेसडे एक वीडियो लाता हूँ, एक अंडररेटेड सॉन्ग के बारे में बात करता हूँ जिसके लिरिक्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं एंड दे डिजर्व मच मोर एप्रिसिएशन देन दे हैव एवर गॉट फ्रॉम द ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप भी मेरी तरह एक म्यूजिक लवर हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ग्लैमर अलर्ट को एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम हिडन बिटवीन द लाइन्स सीरीज।